हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम देखने वाला है इमेज विजेट। तो इमेज विजेट क्या होता है, ऑब्वियसली आपको नाम से समझ जाएगा कि इमेज विजेट की मदद से हम हमारे ऐप में एक इमेज डाल सकते हैं। एंड ऑब्वियसली अगर कोई ऐप है तो उसमें इमेज लगती है। तो हमने सबसे पहले एक स्कैफोल्ड में सेफ एरिया के अंदर एक कंटेनर लिया है। उसका कलर हमने रखा है रेड एंड विड्थ रखे डबल डॉट इंफिनिटी। तो वो कुछ इस तरह से पूरी स्पेस यहाँ पे ले लेगा। अब हम क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले चाइल्ड लेंगे एंड उसके अंदर विजेट यूज करने वाले हैं इमेज डॉट। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि इमेज डॉट जैसे आप करोगे तो चार इमेज आए, चार ऑप्शन आएंगे एंड जो चारों ही है वो आपको इमेज ही देने वाला है। लेकिन अब यूज कौन सा करें, तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एसेट वो होता है कि अगर आपको इमेज आपके इसमें, अब मेरा जो फोल्डर है जैसे अब इसमें कोई फाइल है वैसे अब मैंने यहाँ पे एक इमेज पहले से ही सेव करके रखी है फोल्डर में, इमेजेस में लोगो डॉट पीएनजी सेव करके रखा है। तो अगर आपके पास ऐसी कोई इमेज है एंड आप इसे यूज करना चाहते हो तो फिर आपको यूज करना है इमेज डॉट एसेट। लेकिन इससे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होती है कि फिर जब आप आपका ऐप बनाओगे तो अब अगर आपकी इमेज थोड़ी सी हाई एमबी यानी कि रेजोल्यूशन आया तो उसका स्टोरेज थोड़ी हाई लगेगी, 1-2 MB। तो ऐप में भी वो स्टोरेज बढ़ जाएगी। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक तो आप एसेट यूज मत कीजिए या फिर आप उसे कॉम्प्रेस करे हुए इमेज आप यूज कर सकते हो। तो अब हमने कर दिया इमेज डॉट एसेट एंड यहाँ पे लगेगी हमें स्ट्रिंग। एंड स्ट्रिंग में अब हमें क्या करना है कि हम डायरेक्टली अगर इसका पाथ डालेंगे तो हमें वो इमेज नहीं आएगी। उसके लिए हमें जाना पड़ता है पबस्पेक डॉट YAML फाइल में। एंड पबस्पेक डॉट YAML फाइल में अब तक हमने सिर्फ डिपेंडेंसीज भी ऐड पहले वाली सीरीज में देखी थी, डिपेंडेंसीज ऐड करना। अब हम देखने वाले हैं एसेट्स कैसे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आपको 62 जो लाइन है उस पर आपको दिखेगा एसेट्स। तो इसे अनकॉमेंट करना है, कंट्रोल// दबा के अनकॉमेंट। एंड फिर मैंने जो फोल्डर का नाम है इमेजेस ही रखा था एंड आप कुछ भी रख सकते हैं इमेजेस। उसके अंदर हमें चाहिए लोगो डॉट पीएनजी, लोगो डॉट पीएनजी उसका एक्सटेंशन हमें डालना है। इसके बाद हमें इसे सेव करना है एंड एक बार ये सेव हो जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आना है एसेट में एंड वो सेम पाथ हमें यहाँ पे डालना है, इमेजेस लोगो डॉट पीएनजी। एंड अब मैं करता हूँ इसे सेव। तो ये देखिए यहाँ पे ये इमेज आ गई। एंड अगर आपकी इमेज नहीं आता है, आपको यहाँ पे एक एरर आता है ऐसे रॉन्ग करके बॉक्स में एंड उसमें लिखा था अनेबल टू लोड एसेट, एसेट डज नॉट एग्जिस्ट और नॉट फाउंड, अगर ऐसा कुछ भी आता है तो आपको सिर्फ एक बार आपके ऐप को यहाँ से रिस्टार्ट करना है। एंड अगर उसमें भी काम नहीं करता है, सबसे पहले तो ये चेक करना है कि सही में पाथ वो सही है क्या एंड वो इमेज VS कोड में खुल रही है क्या। अगर वो इमेज आपकी VS कोड में खुलेगी तो वो वहां पे खुलने वाली है। एंड अगर ये सब सही होता है तो एक बार VS कोड को बंद करके फिर से शुरू कर दीजिए एंड पक्का फिर वो इमेज खुल जाएगी। ये हो गया हमारा एसेट वाला। एंड अभी हमने क्या किया कि एक ही इमेज थी इसलिए मैंने पूरा पाथ यहाँ पे डिफाइन किया है डॉट YAML में लोगो डॉट पीएनजी। अब अगर इमेजेस में बहुत सारी इमेजेस रही थी तो हर एक इमेज का नाम करने से अच्छा आपको सिर्फ इमेजेस एंड फॉरवर्ड/ करना है। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो भी फिर काम बन जाएगा, लेकिन फिर आपको उसके आगे फाइल का नाम डालना होगा। एंड देखिए अभी भी इमेज यहाँ पे आ रही है। ये हो गया हमारा पहला इमेज डॉट एसेट। देन दूसरा हम देखते हैं इमेज डॉट फाइल। तो अब फाइल, अब आप सोचोगे कि फाइल यानी कि हमारे फोल्डर की फाइल, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे हमने डेटा टाइप्स देखे स्ट्रिंग बुलियन वैसे डेटा टाइप्स, तो वैसे एक डेटा टाइप होती है फाइल। तो उस फाइल में अलग अलग आप स्टोर कर सकते हो। तो जब हम उस डेटा टाइप का यूज करते हैं फाइल का एंड उसमें कोई इमेज स्टोर करता है तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है फाइल वाला। लेकिन हमने तो वैसे कोई फाइल का डेटा टाइप यूज किया नहीं, अगर हम कभी करेंगे यूज तो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा, लेकिन फाइल का यूज अभी तो हम नहीं कर रहे हैं। देन आता है मेमोरी। सो मेमोरी का यूज भी आप समझ सकते हैं कुछ उसी तरह है कि जब आप UINT8 लिस्ट ऐसा एक डेटा टाइप होता है, अगर आप वैसे डेटा टाइप में आपकी इमेज स्टोर करते हैं तो उसके लिए आपको मेमोरी का यूज करना पड़ेगा एंड इसमें उसके बाइट्स आपको लिखने पड़ेंगे। लेकिन इन दोनों का हम यूज नहीं कर रहे। तो आखिरी जो हम यूज करने वाले हैं वो होता है इमेज डॉट नेटवर्क। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है कि अगर क्रोम पे आपको कोई एक इमेज मिली है एंड आपको वही आपके ऐप में लगानी है तो यहाँ पे आपको उस इमेज का इमेज एड्रेस पेस्ट कर देना है। लेकिन इसका बस एक ही डिसएडवांटेज है कि अब अगर किसने उसके फोन में ऐप खुला है
तो पहले उस ऐप को, मतलब ऐप तो खुल जाएगा लेकिन उस इमेज को लोड होने के लिए पहले क्रोम पे से वो उससे इमेज ढूंढेगा, देन उसे डाउनलोड करेगा, यानी कि वहां पे लोड करेगा। तो इसका एक फायदा भी है एंड डिसएडवांटेज भी है। फायदा ये है कि आपके फोन की स्टोरेज, ऐप की स्टोरेज थोड़ी सी कम रहती है, लेकिन डिसएडवांटेज ये कि इसमें टाइम कभी कभार लग सकता है। तो अब यहाँ पे यूआरएल कौन सा डालें, तो देखिए मैंने यहाँ पे एक इमेज खोल रखी है एंड ये इमेज मैंने कहाँ से लाई, ये जो ऐसी इमेज आती है इस पर आपको राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पे करना है कॉपी इमेज एड्रेस। एंड एक बार कॉपी इमेज एड्रेस हो गया तो आप यहाँ पे पेस्ट करके देख सकते हैं कि वो इमेज बराबर खुल रही है या नहीं। अगर ये खुलते तो बराबर आपका है। एंड अब हम करते इसे पेस्ट, ओके एंड सेव। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगा। अब अगर मैं इसे रिस्टार्ट करूंगा तो भी आपको दिखेगा कि थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लगता है। एक बार देखिए इतना टाइम में खाली रहा एंड फिर हुआ, एंड वो जैसे हम एसेट कर रहे थे तो वो डायरेक्टली लोड हो गया था। यही डिफरेंस होता है। एंड इमेज डॉट नेटवर्क भी आपके कभी कभी यूज में आ सकता है। ये हो गई कि हम इमेज कैसे लाते हैं, एंड इसमें ऑब्वियसली और भी कई सारी प्रॉपर्टीज होती है, तो हम एक एक करके देखने वाले हैं। सबसे पहले होती है स्केल। तो विड्थ हाइट में कैसा होता है कि हम विड्थ अलग डिफाइन करते हैं, हाइट अलग डिफाइन करते हैं। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हाइट बहुत कम होगी लेकिन विड्थ ज्यादा हो गई, तो इमेज ऑब्वियसली ऐसी अलग दिखती है। तो उसका अल्टरनेटिव होता है स्केल, यानी कि जो पहले से उसका इमेज का एस्पेक्ट रेशियो है वो बना रहेगा एंड बस वो उसमें ही बढ़ेगा। तो अब अगर मैं करता हूँ 2, तो जो इमेज एंड हाइट का जो एस्पेक्ट रेशियो है वो सेम रहेगा, लेकिन इमेज की साइज डबल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे डबल नहीं हो रही क्योंकि विड्थ उसके पास उतनी है, तो हम 0.5 करते हैं। ओके 0.5। तो यहाँ पे कम क्यों नहीं हो रही है? वैसे इसमें ज्यादा प्रॉपर्टीज होती तो नहीं है इमेज में, लेकिन हम फिर भी कुछ कुछ देखने वाले हैं। तो हम करेंगे यहाँ पे आपको इमेज पे अगर आप होवर करोगे एंड नेटवर्क पे होवर करोगे तो दोनों पे सेम आ जाएगा। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी हम देखेंगे विड्थ हाइट, तो आपको पता है उसमें आप विड्थ एंड हाइट जो डिफाइन कर सकते हो वो आप खुद कर सकते हैं। अगली आ जाती है यहाँ कलर की प्रॉपर्टी। अब आप सोचोगे कि अब इसका कलर कैसे चेंज करेंगे, तो कलर की प्रॉपर्टी तभी यूज में आती है जब जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट होगा। तो क्या होता है कि जितना भी एरिया जो ट्रांसपेरेंट नहीं है फिर वो सब एरिया ये कलर को ले लेगा। तो आप देखोगे कि पूरा ही ब्लू हो गया है। ऐसा क्यों हुआ है? अगर मैं इस जगह कोई आइकॉन लेता था, जैसे अब एक ट्रायंगल है जिसमें सिर्फ हमने एक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ एक ट्रायंगल डाउनलोड किया है, तो वो ट्रायंगल का कलर ब्लू हो जाता था। तो कलर की जो प्रॉपर्टी है वो उन इमेजेस में काम आती है, इसमें काम नहीं आती है। अगला है ओपेसिटी, यानी कि कितनी ओपेसिटी आपको उसकी रखनी है। हम करते हैं 0.1। ओके, तो यहाँ पे डबल नहीं लगेगा हमें, यहाँ पे लगता है एनिमेशन डबल। ओके, तो ये एक न्यू प्रॉपर्टी है, एनिमेशन डॉट फ्रॉम वैल्यू लिसनेबल। एंड अब हम देखने वाले हैं इमेज की कुछ प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले स्केल क्या होता है? स्केल में यानी कि आपको उस इमेज की साइज कितनी बढ़ानी है। एस्पेक्ट रेशियो वही रहेगा लेकिन साइज उतने गुना हो जाएगी, तो नॉर्मल होता है 1। फिर सिमेंटिक लेबल होता है, यानी कि ये कब यूज होता है कि अब जैसे एक्सेसिबिलिटी फंक्शन होता है एंड्रॉइड में, यानी कि अगर किसी से सुनाई नहीं देता तो उसके लिए होता है टेक्स्ट टू स्पीच एंड वैसे। तो उसमें अगर आप इस पे सिमेंटिक लेवल लगाओगे तो जैसे ये इमेज लोड होगी तो वॉइस वो कहेगी जो आप सिमेंटिक लेवल में लिखोगे। देन विड्थ हाइट इसमें डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कलर प्रॉपर्टी। अब आप सोचोगे कि इसमें हम कलर कैसे बदल सकते हैं, तो इसमें कलर की प्रॉपर्टी नहीं बदलेगी। कलर की प्रॉपर्टी यानी कि आप देखिए यहाँ पे कलर तो ब्लू हो जाएगा, जैसे मैं सेव करूंगा पूरा ब्लू हो जाएगा, लेकिन इसका असल में यूज ये नहीं है। अगर आप कोई ऐसी इमेज यूज करते हैं जिसमें जो फोरग्राउंड है, यानी कि जो फोरग्राउंड है वो सॉलिड है एंड बैकग्राउंड पूरा ट्रांसपेरेंट है, तो जितना भी फोरग्राउंड है वो पूरा ब्लू कलर का हो जाता था। अगर यहाँ पे कोई ट्राइंगल रहता था विद ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड तो अभी वो जो ट्राइंगल था वो पूरा ब्लू कलर का हो जाता था। ये सिर्फ ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में ही काम आता है कलर प्रॉपर्टी। देन ओपेसिटी, यानी कि आपको उसकी ओपेसिटी कितनी रखनी है। एंड यहाँ पे हमें कोई डबल नहीं लगेगा, पहले एनिमेशन लगेगा, एनिमेशन विजेट, एंड उसके अंदर डबल प्रॉपर्टी हमें लगेगी। देन कलर ब्लेंड मोड भी तभी यूज आएगा जब हमारे पास ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड रहेगा। फिर अगला आता है फिट।
तो अब फिट थोड़ा सा नया है एंड ये हम देखने वाला है। इसके लिए लगेगा हमें बॉक्स फिट एंड यहाँ पे आ गया अलग अलग डॉट कंटेन डॉट कवर एंड आपको यहाँ पे इमेजेस बाजू में देख के समझेगा कि इन सब का यूज क्या आता है। तो अगर हम करके देखते हैं कवर, तो देखिए अभी यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आया एंड चेंज क्यों नहीं आया है क्योंकि पहले से ही इसकी जो विड्थ है उसने पूरा कवर करके रखा है। तो जब आपकी इमेज थोड़ी सी छोटी है तो आप फिट की अलग अलग प्रॉपर्टीज खुद ट्राई करके देख सकते हैं। देन अलाइनमेंट में आप अलाइन कर सकते हो कि जो इमेज है वो सेंटर में चाहिए, लेफ्ट में राइट में। देन रिपीट, तो अब क्या होता है कि अगर आपने कंटेनर लिया है 100 विड्थ का एंड उसमें जो इमेज है वो 50 है, तो अब ऐसा हो सकता है कि 2 बार इमेज वो उसके अंदर आ सकती है। एंड अगर आप चाहते हो कि 2 बार इमेज नहीं आए तो आप रिपीट को फॉल्स की वैल्यू दे सकते हैं। इमेज रिपीट डॉट नो रिपीट, सॉरी फॉल्स नहीं, ये आपको देना पड़ेगा। एंड पहले से ये उसी प्रॉपर्टी के लिए होता है तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड देन बाकी इसमें कोई इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी तो इमेज में होती नहीं है, सिर्फ अगर आप इमेज लोड कर देते हो तो काम हो जाता है। एंड गाइस यही था हमारा इमेज विजेट। काफी इजी विजेट होता है लेकिन काफी यूजफुल भी होता है। थैंक यू।